बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद मिराज और आज हमने पढ़ना है 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अच्छा जी, सवाल समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आई एम अ प्रोफेशनल टीचर एंड फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान से मैं प्रोफेशनल टीचर हूं, डिफरेंट इदारों में पढ़ा चुका हूं। इस वक्त भी यहाँ के एक फेमस एक इदारे के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स एक अरसा दराज से। तो मुल्तान में मैं इस वक्त होम ट्यूशन की सर्विसेज भी दे रहा हूँ। जो लोग होम ट्यूशन पढ़ना चाहें मुल्तान में तो वो काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें। एफएससी तक का मैथमेटिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स जो है वो एमबीए का बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, जनरल मैथमेटिक्स हो गया, ओ लेवल का मैथ हो गया, एफएससी का हो गया, और किसी भी छोटी क्लासेस का मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे होम ट्यूशन में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ के साथ जो लोग मुल्तान से नहीं हैं वो ये फैसिलिटी ऑनलाइन ट्यूशन की सूरत में जूम पर हम लोग ये क्लास लेते हैं और नहायत ही मुनासिब फ़ीस के साथ ये कोचिंग हम मुल्तान में भी और मुल्तान से बाहर भी दे रहे हैं। मुल्तान से बाहर याद रखें कि ऑनलाइन ट्यूशन की फ़ैसिलिटी है और मुल्तान के अंदर होम ट्यूशन की भी फैसिलिटी है। तो इस सिलसिले में जो लोग रब्ता करना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नहायत ही मुनासिब फ़ीस आप घर पे बैठ के ये कोचिंग ले सकते हैं। और 10th 9th का जो मैथ है सिर्फ 3 महीनों के अंदर मुकम्मल तैयारी करवाई जा सकती है। और साथ ही जो है इसमें हम लोग आपसे एक राउंड टेस्ट लेंगे जिससे इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स 75 आउट ऑफ 75 आसानी से आ जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जी हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है और अगर इनमें से कोई इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वो भी हमने बतानी होगी कि कौन सी फॉर्म में आ रही है। तो इन डिटेल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन के मुतालिक ये लेक्चर नंबर 1 में इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट 10th क्लास की प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो उस पर जाकर आपने काइंडली जो है वो ज़रूर जाकर ये लेक्चर ले लेंगे जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं पता। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में x और x प्लस 4 है, तो आपने इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से लेफ्ट और राइट पर मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 4। लेफ्ट राइट दोनों जगहों पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स x प्लस 3 ओवर x प्लस 4। फिर अगेन x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 टाइम 1। ठीक है जी, ये तमाम लेफ्ट और राइट पर आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। राइट, नेक्स्ट में आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये डिनोमिनेटर x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल हो रहा है, ये x इस x से कैंसिल हो रहा है। अब देखिए इसके अलावा और कुछ भी यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा। अब मेरे पास यहां x है और यहां ब्रैकेट में x प्लस 3 है, मतलब इस x ने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। x ने x से भी मल्टीप्लाई होना है, x ने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। x से मल्टीप्लाई होगा आएगा x स्क्वायर, x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा आएगा 3x। यहां माइनस है, मैं ऐसे लिख देंगे। अब इस x को और यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, फिर इस x को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x। अब इस 4 को प्लस के 4 को प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4x एंड प्लस माइनस माइनस एंड 4 5 द 20, तो मैं यहां लिख दूंगा जी 20। ठीक है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x। अब इस मुकम्मल ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था 1 के मुताबिक हमें पता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि इसको जिस मर्जी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर वैसे के वैसे आता है। तो इस पूरी प्रोडक्ट को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मुकम्मल प्रोडक्ट वैसी की वैसी आएगी जी। इसके बाद आप देखिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, बाकी सारा स्टेप वैसे लिखेंगे, सिर्फ इस जगह पे चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 5 है प्लस का 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे 1 और साइन बड़े वाले का आएगा माइनस। 5 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो हमारे पास आएगा माइनस का 1x। बाकी हर चीज़ वैसी की वैसी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 20। याद रखिए यहाँ मैंने बताया 5 में से 4 को निकाला 1 आ गया और साइन बड़े वाले का माइनस आ गया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हुआ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में दो काम इकट्ठे करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी साइन चेंज हो जाएंगी और इन दोनों टर्म जो लेफ्ट राइट साइड पे मौजूद हैं इनको लेफ्ट पे मूव करवाएंगे और इनके साइन भी चेंज कर देंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए जब आप एक साइड की टर्म्स को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो अगर वो प्लस या माइनस की हैं तो उनके साइन चेंज हो जाती हैं, ठीक है जी। और इस स्टेप का नाम होता है मैथमेटिक्स में ट्रांसपोजिशन को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 3x भी वैसे ही, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। मतलब ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल, इनकी तो हो गई छुट्टी। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये पड़ी हुई है माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अलावा और कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो आप लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में देखिए एक्स की पावर 1, पावर 2 के बाद पावर 1 की बारी है, डिक्रीजिंग पावर लेते हैं हम, प्लस 3x जी 3x है और ये पड़ा हुआ है प्लस का 1x, प्लस का 3 प्लस का 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 1, 3 एंड 1 4। अब ये प्लस का 4x आ चुका है और ये माइनस का 4x, तो इसका मतलब ये माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x की तमाम टर्म्स भी यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब देखिए x वाली टर्म, x की पावर 1 वाली कोई भी टर्म मेरे पास बाकी नहीं बची। अब आते हैं कांस्टेंट की तरफ, ये प्लस का 20 है और मजीद इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो आपने प्लस का 20 वैसे का वैसे लिखेंगे। यहां पहुंच जाने के बाद देखिए मैंने कहा है कि आपने आखिरी स्टेप में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसमें कोशिश किया करें कि आप प्लस का 1 बनाएं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आने चाहिए, चाहे 1 हो कोएफिशिएंट जो मर्जी हो लेकिन साइन पॉजिटिव होने चाहिए, दिस इज बेटर। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने माइनस से लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में चेंज, प्लस 20 माइनस 20 में चेंज इज इक्वल टू 0। और गौर से देखिए ये जो हमारे पास आंसर आया कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जनाब हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल एक्स की पावर 2 तो हो लेकिन वेरिएबल एक्स की पावर 1 वाली टर्म मिसिंग हो, ऐसी टर्म हमारे पास क्या कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। और आखिर में आपने जस्ट एक छोटा सा जुमला लिखना है, इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। आई होप सो कि आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।